वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 का मिड टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन और सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको करवाए जाएंगे MCQs के बाद। तो पहले ये कि हाउ डू वी यूज जेस्चर्स टू कम्युनिकेट विद अदर, किस तरीके से हम जेस्चर्स वगैरह यूज करते हैं ताकि दूसरों के साथ हम कम्युनिकेट कर सकें, इनके इशारे वगैरह। उसके बाद ये व्हाट इज पीरियोडिकल, पीरियोडिकल क्या है। उसके बाद ये व्हाट आर सेरेमोनियल स्पीचेस, सेरेमोनियल स्पीचेस क्या है, इनकी एग्जांपल्स दें। और उसके बाद ये कि एक स्किलफुल रिस्पॉन्स जो है उसके दो पार्ट हैं, उसको डिस्कस करना है। और उसके बाद ये कि डिफरेंशिएट बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग, हेयरिंग और जो लिसनिंग है इन दोनों के दरमियान फ़र्क को वाजे करना है, फ़र्क को बताना है। उसके बाद ये कि व्हाट कैन यू डू टू बिकम अ बेटर लिसनर, आप क्या जो है कर सकते हैं बेटर लिसनर बनने के लिए, एक अच्छा लिसनर बनने के लिए। तो अब आपके सामने MCQs शुरू हो चुके हैं, सॉल्व MCQs करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले है कि क्वेश्चन एंड कमेंट डेट एंड ऑडियंस, क्वेश्चंस और जो कमेंट होते हैं जो कि ऑडियंस जो है मुमकिन तौर पे रेस करे, लाइकली टू रेस कैन बी एंटिसिपेट किया जा सकता है कंसीडर करते हुए तमाम जितने भी फैक्टर हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है रेयर रीअश्योरेंस, बाकी है प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्लानिंग और इनपुट फ्रॉम एसोसिएट। सो दिस वन इज द आंसर। और उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है ये रिड्यूस करते हैं कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन, एक को छोड़ के वो है कंसंट्रेटिंग ऑन योर नर्वसनेस। सो दिस वन इज द आंसर। बाकी है रिहर्सिंग योर प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग मोर ऑफन और टेकिंग स्पीच कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है इज नॉट यूज्ड, वो यूज नहीं होता ओरल स्पीकिंग स्टाइल में, वो है मोस्टली लॉन्ग सेंटेंसेस। लॉन्ग सेंटेंसेस ज़्यादातर पे ओरल स्पीकिंग स्टाइल में यूज नहीं होते। उसके बाद ये डैश रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हाईनेस, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद डिग्री ऑफ हाईनेस है या फिर लोनेस है ऑफ अ साउंड, साउंड का वो है पिच। सो पिच इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो एटीट्यूड है। बाकी इसके अंदर सेक्स, एज और कल्चरल बैकग्राउंड है। और उसके बाद ये कि द टर्म पिच, जो पिच है, पिच की जो टर्म है इससे मुराद रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से क्या है, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब इसके अंदर डिग्री ऑफ लोनेस ऑफ साउंड भी, डिग्री ऑफ हाईनेस ऑफ साउंड भी, डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड भी आ जाते हैं। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी ऑप्शन है ये एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के, सिवाय कम्युनिकेशन प्रोसेस के एक को छोड़ के क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कोई शामिल नहीं। बाकी सेंडर, मैसेज और चैनल शामिल है। कम्युनिकेशन प्रोसेस आपने पढ़ा है तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन करता है सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, वो है कि इट डील्स करता है विद साइको सोशल वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग, ये डील करता है साइको सोशल के साथ जहां पर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। और उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इन्वॉल्विंग, उसमें शामिल है ग्रैस्पिंग व्हाट द स्पीकर मीन, जो स्पीकर का मतलब है, बाय सीइंग द आइडियाज, आइडियाज को देखते हुए, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, ये है लिसनिंग। सो लिसनिंग इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल होते हैं यूजुअली स्टैंड मोर इरेक्ट देन दोस, किनके मुकाबले में, हु लैक कॉन्फिडेंट, जो कि कमी होती है जिनके अंदर कॉन्फिडेंट की। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो है जो एक नहीं है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, वो है डिटेक्टिव, डिटेक्टिव इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि पुअर रिटेंशन आइदर ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर, जो पुअर रिटेंशन है या तो सेंडर के हिस्से की तरफ या फिर रिसीवर के हिस्से की तरफ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या उससे क्या हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट वुड बी वैन, किस तरह की कम्युनिकेशन होगी जब सबऑर्डिनेट जो है वो अपडेट करते हैं अपने सुपीरियर को, यानी कि अपने ऊपर के लोगों को वो करते हैं बाय टेलिंग, उनको बताते हुए जो प्रॉब्लम्स है वर्क प्लेस की, ये है अपवर्ड। सो अपवर्ड इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि प्रॉबिंग इनमें से क्या है, अटेम्प्टिंग टू गेन, यानी कि हासिल करना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, कंटिन्यू करना डिस्कशन और या फिर क्लैरिफाई करना जो एक पॉइंट को। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद ये कि हाउ मेनी कैटेगरीज टू फीडबैक है, कितनी कैटेगरीज है फीडबैक की, वो है 5। सो 5 इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल एक्सचेंज की। सो इसके अलावा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर कन्वर्सेशन भी है, डायलॉग्स भी है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन भी है। सो ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर ही है। और उसके बाद ये कि हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स जो है इज एवरेज स्पीकर रेट पर मिनट। सो जो वर्ड्स हैं वो तकरीबन एवरेज जो बनता है पर मिनट का वो है 100 to 150। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा ऑप्शन जो है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है,
जिसके अंदर मैसेज जो है वो भेजे जाते हैं लार्ज पब्लिक डिसिमिलर एनोनिमस डिस्टेंट ऑडियंस को यूज करते हुए कुछ इंटरमीडिएट इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर किए, ये है मैस कम्युनिकेशन। सो मैस कम्युनिकेशन जो होती है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न में से कौन सा पैटर्न जो है स्पेशली इफेक्टिव है अगर ऑडियंस ऑलरेडी जानती है कि प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट करती है, वो है कॉज और इफेक्ट ऑर्डर। कॉज और इफेक्ट ऑर्डर इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, यानी कि जो लातीनी जबान का वर्ड है कम्यूनो, कम्युनिको, और उसका मतलब क्या है, वो है टू शेयर, शेयर करना। सो दिस इज द आंसर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स, इनमें से कौन से बैरियर जो है मोस्ट ऑफन द हार्डेस्ट होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा कि आइडेंटिफाई करें और रिड्यूस करें या एलिमिनेट करें, वो है लिसनर बैरियर्स जो है। उसके बाद ये डैश इज अ प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रोसेस है जो कि डिमांड करता है कि जो फुल अटेंशन है उसको जो है बी पेड दी जाए स्पोकन मटेरियल के लिए, वो है लिसनिंग के अंदर जो है वो फुल अटेंशन दी जाए जो भी स्पोकन मटेरियल है जो बोला जा रहा है उसको समझने के लिए। उसके बाद ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ फीडबैक, तमाम जितने भी ऑप्शन है फीडबैक की कैटेगरी से एक को छोड़ के वो है नॉइस, बाकी इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन और प्रॉबिंग। उसके बाद ये कि आर्टिकुलेट स्पीच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, एक तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और क्लियर एनंसिएशन। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न में से कौन सा पैटर्न जो है मोस्ट अप्रोप्राइट है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्राइट है व्हेन यू यूज, जब आपने यूज़ किया प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड, वो है लॉजिकल। सो लॉजिकल इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि व्हाट वेयर डस इमीडिएसी कम, कहाँ जो है इमीडिएसी आती है फ्रॉम ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, सो वो आती है मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो मेथड है अरेंज करने का इन्फॉर्मेशन डिवाइड करते हुए उसको पार्ट्स के अंदर, वो है टॉपिकल पैटर्न। सो टॉपिकल पैटर्न इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी ऑप्शन है वो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक को छोड़ के वो है फ्रेम कम्युनिकेशन, बाकी इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और मीडिएटेड। उसके बाद ये कि ऑडियंस इन्फॉर्मेशन जैसे कि एज, जेंडर, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये फॉल करता है कैटेगरी के अंदर, वो जानी जाती है किसके तौर पर, डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक्स इसका आंसर हो गया। और उसके बाद ये कि इट इज़ ऑलवेज ईजियर, हमेशा ईजियर होता है कि कम्युनिकेट किया जाए कौन से लेवल के ऊपर, पीयर लेवल के ऊपर। पीयर टू पीयर जो होते हैं वो जाहिर बात है आसान होता है अपने लेवल के लोग जहाँ होते हैं। उसके बाद ये एक प्रेजेंटर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस, इनमें से के जरिए ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर एंटिसिपेटिंग है, आंसरिंग है, रिवाइजिंग है। सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है आर करेक्ट है। अबाउट मैगजीन्स के बारे में सिर्फ एक को छोड़ के, वो क्या है कि आर्टिकल्स इन मैगजीन यूजुअली इंक्लूड बिब्लियोग्राफीज। सो ये बात जो है वो नहीं होती, ये एक्सेप्शन है, इसलिए आंसर। उसके बाद ये कि डैश कैन सीरियसली इम्पैक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द आइडिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो वो सीरियसली तौर पे इम्पैक्ट कर सकता है जो आइडियाज की ट्रांसमिशन है, वो है प्रीजुडिस इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये वजह ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन इन्वॉल्व उसमें शामिल है, ग्रेस्पिंग करना, व्हाट द स्पीकर मीन, स्पीकर का क्या मतलब है, देखते हुए आइडियाज और इन्फॉर्मेशन स्पीकर के ही व्यू पॉइंट्स है, वो है लिसनिंग इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये ऑन द एवरेज जो है हाउ फास्टर, यानी कि कितना तेज जो एक पर्सन जो है वो सोच सकता है, देन द लिसनर कैन टॉक। सो ये है 4 टाइम हो सकता है। उसके बाद ये एन इफेक्टिव प्रेजेंटर, एक इफेक्टिव प्रेजेंटर यूज करता है पिच चेंजेस इंडिकेट करने के लिए, एक चेंज जो है मैसेज के अंदर। सो एट द एंड ऑफ सेंटेंस रेजिंग करना पिच सिग्निफाई करता है इनमें से किसको, एक क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन इज द आंसर। उसके बाद ये फिल्टर्स डैश द कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन, फिल्टर जो है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूटी कम्युनिकेशन की इंटरप्ट करते हैं, इंटरप्ट इसका आंसर हो गया। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ये ऑप्शन है ये पर्पस हैं इंट्रोडक्शन की, एक को छोड़ के वो है अवॉइड टू द ऑडियंस। सो दिस इज द आंसर। और उसके बाद ये बिजनेस एसोसिएट्स कैन बी अ हेल्पफुल सोर्स फॉर, ये जो हेल्पफुल सोर्स हो सकता है किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस। सो दिस इज द आंसर। अब आपके सामने जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको करवाए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाउ डू वी यूज जेस्चर्स, किस तरीके से हम जेस्चर्स यूज करते हैं ताकि हम कम्युनिकेट करें विद अदर्स, दूसरों के साथ। सो जो यूज है जेस्चर्स का वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, वो जो है ऐड कर सकता है मीनिंग, जो मैसेज है जिसको जो कि सेंडर जो ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि जेस्चर की वजह से क्या होता है कि ऐड किया जाता है मीनिंग मैसेज के अंदर। जबकि कुछ जेस्चर्स जो हैं इंडिकेट करते हैं एंगर दूसरे को, और दूसरे जो है वो इंडिकेट करते हैं नर्वसनेस को। हेड नोडिंग जो है वो इंडिकेट करता है एग्रीमेंट, जबकि हेड शेकिंग होना इंडिकेट करता है डिसएग्रीमेंट को, यानी कि एग्री ना करना। सो हेड नोडिंग भी जो है सिग्नल देता है रिसीवर की
जो डिज़ायर होती है सेंडर के लिए कि कंटिन्यू करे टॉकिंग, और अपना एक आर्म जो है उसको क्लोज रखना जो है टेंड्स टू सिग्नल देता है एक अनकंफर्टेबलनेस का, जबकि ओपन आर्म जो है वो क्या कहते हैं, रिवील करते हैं ओपननेस को भी और एक्सेप्टेंस को भी। उसके बाद है फिर कि पीरियोडिकल, व्हाट इज पीरियोडिकल, पीरियोडिकल क्या है। सो सीरियल्स भी कहलाते हैं जो है ये पब्लिकेशंस हैं जो कि प्रिंट होती है इंटरवल के अंदर, जो कि कंटिन्यू होता है प्रिंट, डेट कंटिन्यू टू बी प्रिंट, और ये होता है प्रिंट इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो जर्नल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर जो है ये टाइप्स है पीरियोडिकल्स के। उसके बाद फिर ये कि व्हाट आर सेरेमोनियल स्पीचेस, सेरेमोनियल स्पीचेस क्या है, एग्जाम्पल दें। सो स्पीचेस जैसे कि ट्राइब्यूट्स, एक्सेप्टेंस, इंस्पिरेशन, आफ्टर डिनर, और जो मास्टर ऑफ सेरेमोनीज वगैरह होती हैं। उसके बाद ये कि स्किलफुल रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट डिस्कस, इसके जो दो पार्ट हैं उसको डिस्कस करें। सो दो पार्ट हैं, एफर्मेशन और आंसर। एफर्मेशन जो एक रिलेशनल टेक्निक है जो कि एक्नॉलेज करती है और वैलिडेट करती है लोगों को, इवन के जब एक क्वेश्चन या और ऑब्जेक्शन चैलेंज करता है कि स्पीकर को, और ये एसेंशियल होता है कि मेंटेन किया जाए अफर्मेटिव रिलेशनशिप ऑडियंस के साथ और हर कोई जो ऑडियंस के अंदर। सो कैसे स्पीकर जो रिस्पॉन्ड देता है एक शख्स को, उसको ऑब्जर्व करती है ऑडियंस एज अ होल, एंड इन्फ्लुएंसेस और इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे एक ऑडियंस जो है वो रिएक्ट देती है स्पीकर को। सो मैनर जिसके अंदर एक प्रेजेंटर रिस्पॉन्ड देता है ऑडियंस फीडबैक को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, फाइननेस और जो प्रोफेशनलिज्म है या फिर उसकी कमी। और एफर्मेशन जो है एक एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस किया जाता है स्टेट करने से पहले, बताने से पहले एक आंसर। अगर प्रेजेंटर जो वो जानता है लोगों को ग्रुप के अंदर, सो दे शुड बी एड्रेस, उनको एड्रेस करना चाहिए बाय नेम और स्टेटमेंट जो है अब आपको बताया जा रहा है। ये एक एग्जाम्पल है एफर्मेशन की। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू मेक अ गुड पॉइंट असलम, ये जो है एक एग्जाम्पल है। और इट्स ऑब्वियस you have given this some thought and I'm glad you brought that to our attention, Mariam. You have raised an important point. So ये रिलेशनल होता है कि अफर्म किया जाए लोगों को। सो ये इंपॉर्टेंट होता है कि रिफ्रेन करें ओवर डूइंग से इसे, और एक अफर्मेशन जो है वो अपेयर होगा सिंसियर में अगर वर्डिंग या प्रेजेंटर की जो टोन है वॉइसेस की आउट ऑफ प्रोपोर्शन है विद द पॉइंट अ पर्सन रेस। और गशिंग एफर्मेशन जो इनकरेज कर सकती है अटेंशन सीकर को एक ऑडियंस के अंदर के रेस करे क्वेश्चंस और जो ऑब्जेक्शंस हैं रिपीटली जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और एक अप्रोप्रिएट एफर्मेशन जो ब्रीफ स्टेटमेंट है जो कि प्रेजेंटर जो है वो वॉइस कर सकता है ऑनेस्टली। फॉर एग्जांपल कि देयर इज अ रिंग ऑफ फॉल्सहुड टू एन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेस विद अनड्यू एक्साइटमेंट सच एज व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन, आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड दैट। ये जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि सिंपली स्टेट किया जाए कि दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो जस्ट एज अ प्लेटफॉर्म बिहेवियर जो एक क्रूशल है कि जब लिसनर जो है वो लिसन करता है, प्रेजेंटर लिसन करता है, सो इट इज़ जब प्रेजेंटर स्टार्ट करता है कि वॉइस दे एक रिस्पॉन्स को बिगनिंग होना एफर्मेशन से और कंटिन्यू होना थ्रू द आंसर, और एक प्रेजेंटर को जो है वो अपेयर हो, अपेयर करे कॉन्फिडेंट और जो साउंड कन्वर्जेशनल है। और इम्पॉर्टेंट है कि रिफ्रेम हो अथॉरिटेरियन से, नो इट वेल, टोन ऑफ वॉइस एक रिगिड या फिर जो क्लोज्ड पोस्चर है, और वॉइस या फिर जो विजुअल क्लो जो कि बताता है कि जो प्रेजेंटर है वो फ्लस्टर्ड है या फिर फ्रस्ट्रेटेड है। और एक प्रेजेंटर जो है वो चाहता है कन्वे करना आई एम रिलैक्स, रिसेप्टिव टू योर कमेंट एंड इन कमांड ऑफ द सिचुएशन। अब जो है क्वेश्चन वो है डिफरेंशिएट बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग। हेयरिंग और लिसनिंग इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करें, यानी कि फ़र्क को वाजे करें। सो रिसीविंग यानी कि हेयरिंग की अगर हम बात करते हैं, सो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है लिसनिंग प्रोसेस के अंदर वो हेयरिंग होता है, जो कि ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि ऑटोमेटिक होता है। साउंड वेव्स रिसीव होती हैं एयर से और स्टिमुलेट करती है न्यूरोलॉजिकल इम्पल्सेस ब्रेन तक, और हम रखते हैं इन साउंड्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर या सीक्वेंस के अंदर ताकि ये
रिकग्नाइज हो एज अ वर्ड, और हम रिकग्नाइज करते हैं वर्ड को एक पैटर्न के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है लैंग्वेज, और फिर वो हेल्प करता है कन्वे करने में मैसेज जो है कम्युनिकेटर से हम तक। और लिसनिंग की अगर बात की जाए सो हम प्राइमरीली तौर पे हम सोचते हैं प्राइमरी तौर पे एक्ट ऑफ सेंसिंग साउंड। ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर ऑफ कोर्स साउंड जो है वो मेनली स्पोकन वर्ड्स हैं, और लिसनिंग परसीव साउंड जो है स्पीकर से होता क्या है कि अटैच किया जाता है मीनिंग जो है वर्ड्स को, डिज़ाइन किया जाता है कि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इसमें शामिल है रिमेंबर रखना कि क्या स्पीकर ने कहा है, लॉन्ग एनफ के इंटरप्रेट किया जाए कि इसका क्या जो मतलब है, और लिसनिंग के अंदर क्या है ग्रास्प करना कि क्या मतलब है स्पीकर का, देखते हुए आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन उसी के व्यू पॉइंट से, उसी के ही व्यू पॉइंट से देखा जाता है। और ये एमसीक्यूज में भी आ चुका है। लिसनिंग एक एक्टिव सर्च है मीनिंग के लिए, और लिसनिंग के अंदर दो लोग जो है सोच रहे हैं, सेंडर और रिसीवर। और ट्रूली इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो मोनोलॉग नहीं होती जिसके अंदर सिर्फ जो है सेंडर ही जो है वो वर्क के ऊपर होता है। सो परसुएट करना, इन्फॉर्म करना या चेंज करना लिसनर को, दोनों पार्टी स्पीकर और जो रिसीवर है एक्टिवली इन्वॉल्व हो। सो ट्रू कम्युनिकेशन लाजमी एक डायलॉग होना चाहिए और एक्सचेंज हो आपके और आपके रिसीवर के दरमियान। सो दो लोग एक्टिवली इंगेज होना सेम पीरियड के अंदर। उसके बाद ये कि व्हाट कैन यू डू टू बिकम अ बेटर लिसनर बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सो जब बात की जाए लिसनर के लिए, सो बहुत से हम लोग जो है, हम में से बहुत से जो है वो गिल्टी होते हैं कुछ बैड हैबिट्स के ऊपर, एटलीस्ट कुछ जो बैड हैबिट हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग डू यू थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से नेक्स्ट व्हाइल द अदर पर्सन इज स्टिल टॉकिंग। इनके लिसनिंग के मुकाबले में आप क्या ये सोचते हैं कि आप क्या कहने वाले हैं नेक्स्ट अगली बार जब दूसरा पर्सन जो है वो बात कर रहा है। एंड आर यू इजीली डिस्ट्रैक्टेड, क्या आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बाय स्पीकर्स मैनरिज्म, स्पीकर की जो मैनर हैं, और बाय व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, या फिर जो कुछ आपके आसपास हो रहा है। और क्या आप डू यू फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट पीपल, क्या आप लोगों को जो है जारी बात है फ्रीक्वेंटली तौर पर इंटरप्ट करते हैं इससे पहले कि उन्होंने फिनिश कर दिया है टॉकिंग। और डू यू ड्रिफ्ट ऑफ इनटू द डे ड्रीम, ड्रिफ्ट ऑफ होते हैं आप डे ड्रीम के अंदर क्योंकि आप यू आर श्योर, आप इस बात से श्योर है कि स्पीकर क्या कहने वाला है। तो ये तमाम जितनी भी ये आदतें हैं ये क्या कर सकती है, हिंडर कर सकती है, रोक सकती है हमारी लिसनिंग की एबिलिटी। सो लिसनिंग जो है वो एक पैसिव नहीं एक्टिविटी नहीं, ये रिक्वायर करती है फुल कंसंट्रेशन और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, और इनफैक्ट ये हार्ड वर्क भी है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।